नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म की, या कह सकते हैं कुछ ऐसे एब्रिविएशन की जो कि डॉक्टर्स के द्वारा या मेडिकल प्रोफेशनल्स के द्वारा यूज किए जाते हैं और आपको जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी डिजीज़ के नाम हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म है, या बहुत सारे टेस्ट जो कि होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, उनके नाम हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और ये जो टर्म्स हैं ये 25 हैं और ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। अगर आपको यहाँ डिटेल में जानना है कोई भी चीज़, क्योंकि डिटेल के लिए पूरी फुल वीडियो चाहिए, तो अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है जो मैं बताने वाला हूँ, तो आप कमेंट में लिखिएगा कि कौन से शब्द को या कौन से टेस्ट को, कौन से डिजीज़ को आपको डिटेल में जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। सबसे पहले हमारा आता है सीबीसी। आपने सुना होगा कि एक टेस्ट है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है सीबीसी, जो कि ब्लड का होता है। तो कहने का मतलब ब्लड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जांच होती है। कहने का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से सीओपीडी एक प्रकार का डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये फेफड़े से संबंधित रोग होता है जो कि एक लंबे समय तक चलता है। अगला है सीपीआर का मतलब होता है कि कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिएशन। कहने का मतलब एक अपने हार्ट को दोबारा से सही करना, उसी को हम लोग बोलते हैं सीपीआर, एक प्रकार का ट्रीटमेंट टाइप का है। अगला है बीएसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड एल्कोहल कंटेंट। कहने का मतलब एक तरह से बीएसी टेस्ट किया जाता है आपके ब्लड में अल्कोहल का कंटेंट देखने के लिए, तो इसका मतलब होता है ब्लड एल्कोहल कंटेंट। कॉमनली ये सारी चीज़ें यूज होती हैं एक डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा। अगला है बीसीजी। आपने बचपन से सुना होगा बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी का बहुत लोगों को नाम नहीं पता होता, तो इसका नाम होता है बैसिलस कालमेटी-गुरिन। अगला शब्द आता है बीएमडी एक प्रकार का टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। कहने का मतलब आपके बोन के अंदर कितनी मिनरल डेंसिटी है, कितना घनत्व है मिनरल्स का, वो देखा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बीएमडी। इसमें क्या किया जाता है कि एक प्रकार से आपके जो हड्डियां हैं उनकी मजबूती को परखा जाता है। अगला है बीएमआई के बारे में आपने सुना होगा। बीएमआई से हम ओबीएस या फिर जैसे मोटापा इत्यादि की जांच करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई के ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि हाँ इस पर ऊपर वीडियो बनाया जाए तो भी कमेंट में लिखिएगा कि ये सब आप अगर करेंगे कमेंट, तो ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीज़ बनाने में ज़्यादा मजा आता है। तो बीएमआई के ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या फार्मूला होता है, वो सारी चीज़ें। अगला है बीएमआर को हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब एक बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। अगला आपका होता है बीएमटी वर्ड जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि आपका बोन मैरो फिट किया जाता है आपके बॉडी के अंदर में। ठीक। अगला है सीएबीजी का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। एक प्रकार की सर्जरी होती है, आपने सुना होगा बाईपास सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी की जब बाईपास सर्जरी होती है तो उसको हम लोग सीएबीजी बोलते हैं। कहने का मतलब आपकी जो हार्ट है उसकी जो आर्टरीज हैं अगर उसका बाईपास किया जाता है तो। अगला है सीएचएफ को हम लोग बोलते हैं कार्डियक हार्ट फेल्योर। कार्डियक हार्ट फेल्योर का मतलब आप समझते हैं प्रकार की डिजीज है। अगला है ईसीजी, एक प्रकार का टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी एक्चुअली जो होता है हार्ट का किया जाता है, हार्ट की बीट्स को नापा जाता है। अगला है ईएनटी डॉक्टर के बारे में आपने सुना होगा। ईएनटी डॉक्टर या फिर ईएनटी का मतलब होता है ईयर, नोज एंड थ्रोट। अगर वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही होंगी जैसे ईएनटी क्या होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये उनके लिए है। अगला है एफएचआर को हम लोग बोलते हैं फीटल हार्ट रेट। कहने का मतलब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसे जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर में एफएचआर कितना होता है, तो फीटल का हार्ट रेट कितना होता है, तो मतलब जो भ्रूण है उसका जो हार्ट रेट है उसको हम लोग एफएचआर बोलते हैं। इसी तरह से जीटीटी को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, एक प्रकार का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है आईसीयू। आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। यहाँ पे बहुत गहराई से केयर की जाती है। अगला है आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। कहने का मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगला है एमडीडी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डेली डोज। जैसे मान लीजिए कि किसी एक दवा का नाम दे दिया गया, इसकी एमडीडी कितनी होती है, तब आपको बताना पड़ेगा कि एक दिन में हम इसको कितने डोज मतलब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं कोई भी ड्रग। दैट इज नोन एज मैक्सिमम डेली डोज। ओके।
अगला है एमएमआर। एमएमआर का मतलब होता है मीजल, मम्स एंड रूबेला। तीनों को साथ में क्यों रखा गया? तीनों डिजीज हैं और तीनों को साथ में इसलिए रखा गया क्योंकि अभी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एमएमआर वैक्सीन के बारे में, कहने का मतलब ऐसी वैक्सीन जो कि मीजल, मम्स और रूबेला के लिए दी जाती थी, 2-3 साल पहले दिया जाता था, अभी भी दिया जाता है। एमआरआई। एमआरआई को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एक प्रकार का टेस्ट होता है जो कि खास करके कैंसर के लिए किया जाता है। तो एमआरआई जो होता है एक्चुअली कैंसर के लिए नहीं किया जाता और भी बहुत चीज़ों के लिए किया जाता है, लेकिन कैंसर के लिए खास करके है, ठीक है, एमआरआई, एफएमआरआई। तो एमआरआई एक तरह से सीटी स्कैन की तरह आप समझ लो होता है। इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की जाती है आपके ऑर्गन्स की। अगला है ओपीडी। आपने बहुत सुना होगा ओपीडी, डॉक्टर ओपीडी में बैठे हैं या हैं, तो ओपीडी को हम लोग बोलते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग, आउट पेशेंट मतलब क्या होता है कि जो अपने पैरों पर चल के जाते हैं पेशेंट और डॉक्टर को दिखा करके अपने घर वापस चले आते हैं, उनको हम लोग आउट पेशेंट बोलते हैं। तो एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जो इनको देखता है, इनको केयर करता है, और डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके दवा दे दिए तो वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट जो होता है आउट पेशेंट के लिए होता है। मतलब पेशेंट आया, दवा लिया, चला गया। इसी तरह से यूए को हम लोग बोलते हैं यूरिन एनालिसिस। नेक्स्ट है यूटीआई। यूटीआई को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब किडनी के ट्रैक का इन्फेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूटीआई। फिर आता है एमसी। एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आईपीडी यूज किया जाता है। आईपीडी का ध्यान दीजिएगा, आईपीडी और ओपीडी एक जैसा है। आईपीडी को हम लोग बोलते हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब ऐसा पेशेंट भी आता है जो एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो डिपार्टमेंट होता है, नर्सेज होती हैं या डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, इन सभी को हम लोग डिपार्टमेंट को इन पेशेंट डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो ये हो गया आईपीडी और ओपीडी। और जो 25 वर्ड्स मैंने आपको दिए कि ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं एक डॉक्टर के द्वारा या फिर एक मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा, और आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपकी लाइफ में, इस वजह से मैंने ये बताया है। मैं अभी इसका एक और वीडियो बनाऊंगा 25 और वर्ड्स जो कि यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। तो इसमें आपको जो भी डिटेल में चाहिए, जो भी टेस्ट, जो भी जाँच, जो भी आपको बीमारी, उसको आप कमेंट में लिखिएगा, हम जल्द ही उसका वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कुछ हिस्ट्री नॉलेज के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमको वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।